बहुत सारा टॉपिक ट्रेंडिंग में है कि कंटेनर को रेंट पे देके कैसे काम करा जाए। कि आप जो अपना कंटेनर है या फिर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस करना चाह रहे हो या फिर आप कोई ऐसा बिजनेस ढूंढ रहे हो कि भाई साहब कोई ऐसा बिजनेस बताओ जिससे बैठे बैठे किराए का साधन बने। सर ये कंटेनर क्या एक तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं, तीन तरह के होते हैं? आप बस पैसे लगा दिया आपने 10 लाख रुपए, आपके 5 लाख रुपए महीना आना चाहिए? नहीं, पहले आपको बिजनेस की अपॉर्चुनिटी समझनी पड़ती है, पहले आपको बिजनेस को सीखना पड़ता है। दोस्तों बहुत बहुत नमस्कार। और आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है कंटेनर रेंट पे कैसे दें। पूरी डिटेल में आपको बताएंगे सर कि आप जो अपना कंटेनर है या फिर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस करना चाह रहे हो या फिर आप कोई ऐसा बिजनेस ढूंढ रहे हो कि भाई साहब कोई ऐसा बिजनेस बताओ जिससे बैठे बैठे किराए का साधन बने। और ये वीडियो उन लोगों के लिए ही है जो पर्टिकुलर या तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस करना चाह रहे हैं या फिर अपना एक इंडिया में ही रह के एक पैसा लगा के साधन से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं या फिर एक कंटेनर रेंट पे देना चाह रहे हैं या फिर और भी बहुत सारे प्रोसीजर। तो इन वीडियो के टॉपिक में हम यही बात करेंगे। और किन से? जिनके पास 5000 कंटेनर इंपोर्ट करने का एक्सपीरियंस है, 49 साल का एक्सपीरियंस है इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस का, और लोकल बिजनेस भी सर ने बहुत करा और साथ में 28 कंट्री में ट्रेवल कर चुके हैं, वो भी सिर्फ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। उन्हीं से बात करेंगे। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आज के टॉपिक जो है बहुत दमदार होने वाले हैं और वहीं पे आपको सीखने को मिलेगा कि भाई साहब कि कैसे आप रेंट पे कंटेनर दे सकते हो, इंडिया में कैसे आप काम कर सकते हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस करना चाह रहे हो तो कंटेनर की नॉलेज भी इस वीडियो में ही मिलेगी। चलिए चलते हैं, वीडियो की करते हैं शुरुआत। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि वो जो हुक पॉइंट्स हैं उसको आप मिस ना कर दो। सर बहुत बहुत नमस्कार आपका। नमस्कार राहुल जी। सर सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस तो आप बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं और आपका एक्सपीरियंस भी है, बट एक बहुत सारा टॉपिक ट्रेंडिंग में है कि कंटेनर को रेंट पे देके कैसे काम करा जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो पहले जानना पड़ेगा राहुल जी कि कंटेनर होता क्या है। बिल्कुल। कंटेनर का शाब्दिक अर्थ है जिसमें कुछ रखा जाता है। बिल्कुल। जूते का डब्बा है, बिल्कुल वो भी एक कंटेनर है। बिल्कुल सही बात है सर। दालें रखी हुई हैं, हम तो कहते हैं कंटेनर है। बिल्कुल। चीनी रखी हुई है, चाय रखी हुई है, तो वो भी कंटेनर है। लेकिन यहाँ उन कंटेनर्स की बात नहीं हो रही है जी। यहाँ उन कंटेनर्स की बात हो रही है जो शिपिंग में काम आते हैं। आपने सैंपल ही मंगा के सैंपल स्पेशल आप लोगों के लिए मैंने मंगा के रखा है क्योंकि क्या होता है सर, आप लोग करना तो चाह रहे हो बट समझ में नहीं आ रहा भैया शुरुआत कहां से करें, क्या करें। तो ये सैंपल इसलिए है। तो सर से जानते हैं सर, ये कंटेनर क्या एक तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं, तीन तरह के होते हैं? देखिए कंटेनर्स की बहुत वैरायटी होती है पर मोटा मोटी आप ये समझिए इस तरह का होता है। ठीक है। इसकी जो है 8.5 फुट इसकी ऊंचाई होती है और 8 फुट इसकी चौड़ाई होती है। और डिपेंड करता है इसकी जो लंबाई है वो किसी की 20 फीट होती है, किसी की 40 फीट होती है। ओके। आपने सड़क पर देखे होंगे कई तो बहुत लंबे होते हैं। बिल्कुल। तो नापने की जरूरत नहीं होती। अंदाजे से आपको 20 फीट का अंदाजा है और जो उससे डबल है वो 40 फीट है। तो ये कंटेनर्स नॉर्मली चलते हैं क्योंकि इसमें क्या सुविधा है, इसको क्रेन से उठाकर और ट्रक पर भी रखा जा सकता है और शिप पर भी रखा जा सकता है। और इसके ऊपर एक 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 ऐसे करके पूरे शिप में 2000, 3000, 10,000 कंटेनर 2000, 3000, 10,000 कंटेनर एक साथ रखा जाता है, एक शिप में रखे जाते हैं। तो इसका मतलब अपॉर्चुनिटी तो बहुत है अगर रेंट पे देंगे तो। बिल्कुल। तो दो तरह से रेंट पे दिया जा सकता है। आप ये शिपिंग कंपनी को भी रेंट पे दे सकते हैं। ओके। शिपिंग कंपनी लेकिन 2, 4, 10 कंटेनर नहीं मांगेगी। उसको आपको कम से कम 100, 200, 500 कंटेनर देने होंगे। बिल्कुल। और या आप प्राइवेटली, आजकल कंटेनर बहुत यूज में आ रहा है। देखिए आप कंटेनर तो करना चाह रहे हो सर, आपको पता है कंटेनर से पहले आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस सीखना पड़ेगा क्योंकि जब आपको कंटेनर कहां पे रेंट पे देते हैं वो तो प्रोसीजर पता है, बट आपने कभी इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस ही नहीं करा। बिल्कुल। तो वो फिर आपके लिए फेलियर साबित होगा। तो हम तो यही कहते हैं, आपको अगर कंटेनर रेंट पे देना है पहले आप सीखो बिजनेस कि एक्चुअल में इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस होता कैसे है। जब आप सीख लो फिर आप चालू हो जाओ। जी सर प्लीज। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में भी कमाइए और अपना कंटेनर है, हाँ, तो डबल फायदा होगा। बिल्कुल। तो इसलिए
कंटेनर्स की तो मैंने मोटा मोटी बताई। ऐसे अगर इसी कंटेनर में ही बहुत ज्यादा जाएंगे, एक रेफ्रिजरेटेड कंटेनर, उसमें क्या होता है सर? वो पूरा रेफ्रिजरेटर होता है एक तरह से। ओके। वो इतना बड़ा रेफ्रिजरेटर है, उसके अंदर जो भी सामान जाएगा वो ठंडा सामान जाएगा, और उसको शिप में इंतजाम होता है रखने के बाद, वो बिजली का कनेक्शन लग जाता है, उसको पूरा ठंडा रहता है। वो ट्रक पर भी जाएगा तो वो ठंडा रहेगा। ओके। वो पार्टी के पास जाएगा तो भी ठंडा रहेगा। ओके। वो एक मूवेबल रेफ्रिजरेटर। मतलब आप यकीन मानना, इंडिया से आपके घर से कंटेनर निकलेगा एसी के अंदर ठंडा, और वहां जाएगा ठंडा, जब दूसरे के यहाँ पहुंचेगा वहां भी ठंडा, तो वहां रखा जाएगा वो भी ठंडा होगा। हाँ जी, जब तक उसको बंद नहीं करेंगे। तो ये रेफ्रिजरेटेड भी होता है, लेकिन हमारा मतलब है कंटेनर से पैसा कमाना। बिल्कुल। कंटेनर बनाने का नहीं है, कंटेनर की प्रोसेस का नहीं है, जबकि मेटल का होता है नॉर्मली, और अच्छे मेटल का होता है जिससे उसमें टूट फूट ना हो, बहुत प्रिसाइज साइज का होता है जिससे एक के ऊपर एक फिट आ जाए। सर आपने बताया 3 कंटेनर। हाँ जी। सबसे पहले तो आपने बताया 25 फुट, 20 फुट, 40 फुट, 40 फुट, और उसके बाद रेफ्रिजरेटर। अगर इनका बजट लेके चले, किसी को अगर एक कंटेनर से स्टार्ट करना है, देखो सबसे पहले मैं बार बार कह रहा हूं, कंटेनर का रेंट पे बिजनेस तब कर सकते हो जब आपको लोकल, या फिर लोकल तो सर हर एक को पता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस आता हो, क्योंकि कई चीजें आपको समझनी पड़ती है उसमें। आप ये मत सोचना कि भैया आप बस पैसा लगा दिया आपने 10 लाख रुपए, आपके 5 लाख रुपए महीना आना चाहिए, नहीं। पहले आपको बिजनेस की अपॉर्चुनिटी समझनी पड़ती है, पहले आपको बिजनेस को सीखना पड़ता है, तब जाके आप कंटेनर खरीदोगे, तब आपको गवर्नमेंट, आपको एक आध शिपमेंट अपनी करनी पड़ेगी, तब आप उठाओगे अपने यहाँ पे कंटेनर लाओगे, उसको अपना मार्का लगाओगे, जो भी प्रोसीजर है वो सारा है। और सर ने आपको बताया 3 कंटेनर, सबसे पहले 20 फुट, 40 फुट और रेफ्रिजरेटर। देखिए वैसे कंटेनर तो बहुत सारा टाइप के होते हैं, बट सर ने बेसिक चीज बताई जिससे आप पैसा कमा सकते हो। बिल्कुल। और ये एक मात्र ऐसा साधन है जिससे आप इजीली पैसा कमा सकते हो। अब हमारा अगला टॉपिक आता है, चलिए पहला सवाल है हमारा, सर कंटेनर अगर हम रेंट पे देना चाहते हैं, क्या फ्यूचर में इसमें है दम? देखिए आजकल हर चीज बनी बनाई का फैशन हो गया है। कंटेनर छोड़िए, जो गार्ड केबिन है कोठी के बाहर, वो लकड़ियों से पहले बनाया जाता था, अब वो बना बनाया आता है, रखा जाता है। आजकल कंटेनर और उसकी बात छोड़िए, घर बने बनाए आ रहे हैं, बना बनाया घर, वो फोल्ड होकर आएगा और आपके कहीं भी लगाया जा सकता है। तो इसका अभी तो बहुत बढ़ेगा इसका मार्केट। तो आपका जो क्वेश्चन था, ये फ्यूचर में ग्रोइंग बिजनेस है। अगला सवाल आता है सर, कंटेनर रेंट पे देने पे कोई रिस्क तो नहीं है? ऐसा ना हो कंटेनर ही डूब जाए हमारा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। हर चीज आजकल किराए पे जाती है, एसी किराए पे आता है। हाँ, रेंट ऑन एसी आजकल बहुत, गाड़ियां किराए पे मिल रही हैं, ट्रक किराए पे मिल रहे हैं, घर किराए पे मिल रहे हैं। बिल्कुल। तो इसमें रिस्क की कोई बात नहीं है, हर चीज किराए पे है, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि इसमें कोई रिस्क नहीं है। और सर ये कंटेनर रेंट का बिजनेस है, ये लीगल है? गवर्नमेंट जीएसटी वगैरह में सब आता है, सब कुछ इसमें पे किया जाएगा, जो तरीका होता है। इट्स ए लीगल बिजनेस, इट्स ए डिमांडिंग बिजनेस। आप एक एक्सपोर्टर हैं, तो देखा जाए तो आप कंटेनर का रेंट भी दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल जाता है सर, तभी तो वो वहां तक जाएगा। बिल्कुल। और अगर आप ज्यादा टाइम रख रहे हैं उसको, तो कंटेनर रखने का जगह का रेंट भी दे रहे हैं। तो ये लीगल बिजनेस है बिल्कुल। अच्छा सर, एक समस्या बहुत बड़ी आती है, जैसे क्या होता है, हम आजकल, या चाइना में भी बहुत हो रहा है, आप तो चाइना जाते रहते हैं, कंटेनर उठाते हैं, उसको इंडिया में ही रेंट पे दे देते हैं ऑफिसेस के लिए और आइटम्स के लिए। क्या वो भी हो सकता है अगर कोई इस बिजनेस में जाता है तो? देखिए कंटेनर के बहुत यूज है, वो कहाँ जहां भी रख दिया, वो ऐसे कंटेनर बने बनाए आते हैं जिनके अंदर खिड़कियां वगैरह सब लगी होती है। बिल्कुल। तो वो एक तरह से मूविंग ऑफिस है। ओके। उसमें एसी भी लगा होता है। ओके। तो जहां रख दिया वहां एसी, आपका एक महीने के लिए साइट ऑफिस बन गया। बिल्कुल। 10 कंटेनर रख दिए, एक बड़ा ऑफिस बन गया। तो ये बहुत ही लीगल बिजनेस है, और जहाँ बहुत ही पॉपुलर हो रहा है आजकल। और मान लिया विदेशों में तो बहुत ज्यादा पॉपुलर है। आपके पास बहुत ज्यादा सामान है घर में, घर तो आपका लिमिटेड है, 2 कमरे 4 कमरे, तो आप घर के आंगन में कहीं भी एक कंटेनर रख के उसमें अपना बचा खुचा सामान रख सकते हैं।
तो अभी तो ये हम बाहर की चीजें कॉपी कर रहे हैं, तो अभी ये बिजनेस बहुत ग्रोथ करने वाला है। बिल्कुल। और अगर आपको रेगुलर ऐसी वीडियोस चाहिए तो आप भैया, मेरी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आपको अगर पर्सनली सर से बात करनी, मैं नीचे नंबर दे रहा हूं। और मेरी रिक्वेस्ट है, आप ये मत सोचना कि आप रेंट पे कंटेनर देके फटाक से काम चालू कर देंगे। पहले आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट सीखना पड़ेगा, एक बार करना पड़ेगा, फिर जाके आप वो लीगैलिटीज में आते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, थैंक यू सर।